अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। परमात्मा ने दिया हुआ ये मंत्र ये कली काल के अंत तक इतना पॉपुलर हो जाएगा कि घर घर उसकी गूंज होगी। और ये कली काल से बचने के लिए ही गुरु महाराज ने, परमात्मा ने ये मंत्र का निर्माण किया। ये स्वयंभू है, परमात्मा की प्रसादी है। जो भी सखा जोगी मित्र शुद्ध सात्विक जीवन जी के अपना चरित्र संभाल के ये मंत्र का नित्य इसी तरह नित्य उसका जाप करेगा, परमात्मा को पुकारेगा, उसको ये कली काल में जो 2034 तक का जो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल का टाइम है, उसमें उसका सूली का घा सोए के जाएगा अगर उसका साथ में शुद्ध सात्विक जीवन है, चरित्र है। ये ब्रह्मांड से अपने भक्तों को दी गई प्रसादी है। इसीलिए मैं नित्य सत्संग पहले यहीं से शुरुआत करता हूँ ताकि आपका भी इतनी बार नाम स्मरण हो। परस्पर देवो भव। युग परिवर्तन का उद्देश्य क्या है? यही तो है कि खुद के अंदर रहे राम को पहचान लो। इस दिशा में हर मनुष्य को ले जाना, जात पात धर्म पंथ से पर उठाना, ठीक है ना। हमने कपड़ों से कई बार अपनी सभ्यताओं को डिफरेंट करने की कोशिश की। जैसे कि भारत के लोग हैं उसकी पहरवेश अलग, गुजरात में भी अलग, महाराष्ट्र के अलग, साउथ की अलग। तो अपने पहरवेशों से फिर इंडिया से बाहर जाए तो उनकी अलग, अरबस्तान की अलग, अरब की अलग। तो हमने अपने पहरवेश से अपने आप को बदल कुछ डिफरेंट दिखाने की कोशिश की। हमने नई नई संस्कृति का निर्माण करने की कोशिश की। लेकिन ब्रह्मांड की तो एक ही संस्कृति है, वो तो सनातन है। न वो कभी बदलेगी, न किसी के बदलने से बदल जाएगी। वो एक सत्य से, परमात्मा की औरा से उद्भवित हुई हुई संस्कृति है और उसका सारांश और सारी यही है, शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र, सखा भाव से जीना, परस्पर देव भाव से जीना, वसुदेव कुटुंबकम के भाव से जीना, विश्व के सभी मानव सभ्यता को अपना परिवार समझना। और ये पृथ्वी के जितने भी संसाधन हैं, लक्ष्मी स्वरूप हमको दिए हैं, वो सभी को बांटना, गरीब से गरीब। और चाहे अछूत वाला, ये तो हमारी सिस्टम में था ही नहीं। तो समाज के
एकदम छोटे से आदमी जो आर्थिक रीति से छोटे की बात करें, हम जात पात से नहीं बात करें, तो आर्थिक रीति से जितने भी छोटे परिवार है, तो वहाँ तक इस ब्रह्मांड की, इस प्रकृति की दी हुई सभी सुख साधन वाली संपत्ति पहुँचे, यही युग निर्माण का उद्देश्य है। और यही आगे आने वाले सभी राजा की नैतिक फर्ज बनेगी, और जिसका ऐसा स्वभाव होगा वो ही राजा आगे बनेगा। श्री गुरुदेव दत्त। मानव सभ्यता को, संस्कृति को मेंटेन रखना है, उसकी जाळवनी करनी है, नहीं कि ऐसी संस्कृति बनाई जाए जहाँ सब मानसिक रोगी ही पैदा हो। जड़ता नहीं चाहिए, हृदय की विशालता चाहिए। ऐसी संस्कृति का निर्माण हम सबको करना है, और वही आगे राजाओं की फर्ज बनेगी। संकुचितता छोड़ी जाएगी, खोते वहम छोड़े जाएंगे, खोते मान्यताओं छोड़ी, मतलब गलत मान्यताओं से पर उठेगा समाज। बहुत कुछ, सब मानव सभ्यता सत्यता की ओर जिएगी, ब्रह्मांड की सत्यता की नज़दीक जिएगी। तो हम सबका नैतिक फ़र्ज है, हम सबकी नैतिक फ़र्ज है कि हमको संस्कृति को मेंटेन रखना है, मानव सभ्यता को मानसिक बीमारी में तब्दील नहीं करना है। तो मनुष्य को ये समझने की ज़रूरत है कि आपने अपनी पहचान खुद अलग अलग विभिन्न प्रकार के वस्त्र आभूषणों से बनाई है, लेकिन देखी जाए तो ब्रह्मांड की एक ही सभ्यता है, और वो है मनुष्य, और उसका एक ही धर्म है मानवता। हम सब ने अपनी विभिन्न प्रकार की पहचान बनाई, बाकी अदरवाइज देखी जाए तो परमात्मा ने मनुष्य ये एक ही पहचान बनाई। हमने कई धर्म बनाए, कई पंथ बनाए हैं, लेकिन सबका बेस तो एक ही है। यही हम भूल गए। जो पंथ होता है, जो धर्म होता है, उन सबके गुरुओं की भी ये नैतिक फ़र्ज है कि अपने शिष्यों को, अपने फॉलोअर्स को ये समझाए कि हम सब एक ही परम पिता परमात्मा की संतान हैं। इसे चाहे अब यीशु कहो, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, हम एक ही परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हम चाहे हमारा मार्ग अलग अलग है, जैसे कि हमको सूरत सिटी में आना है तो ये हाईवे से आए, गांव वाले रास्ते से आए, इधर से आए, है ना। तो कोई डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए हमारे जो विविध प्रकार के रास्ते होते हैं, उसी प्रकार से हम सबके रास्ते अलग है। जाना तो सबको एक ही जगह है। तभी तो जब सभी धर्म पंथ के भक्त लोग जब प्रार्थना करते हैं तो ये आकाश की तरफ ही देखते हैं। हमें समझना चाहिए कि परमात्मा ने हमें एक ही धरती क्यों दी, एक ही आकाश क्यों दिया, एक ही सूर्य क्यों दिया, एक ही चंद्र क्यों दिया, सभी ग्रह नक्षत्र तारे हम सबके लिए क्यों दे। समझने से इन गंभीरताओं की विशालता आपको समझ में आएगी। समझना पड़ता है। मैंने बोला नहीं कि हमको ऐसा समाज बनाना है, मानसिक बीमारी वाला समाज हमें नहीं बनाना है, जो जड़ताओं में और संकुचितताओं में फिट हो जाए। मैं और मेरा धर्म श्रेष्ठ, मैं ही श्रेष्ठ, इससे पर उठे ऐसा समाज हम सबको बनाना चाहिए। वही राष्ट्र की फ़र्ज भी होती है, वही सभी धर्म गुरुओं की फ़र्ज होती है, वही राष्ट्र के वदा होते राजा होता है, उसकी भी यही फ़र्ज होती है। अगर ये समझ में नहीं आया तो धर्म समझ में ही नहीं आएगा। अदरवाइज़ देखो, सब अपनी रोटी सेकते रहते हैं, और हम क्या करते हैं, वो रोटी के पीछे का आटा की ही समझ देते हैं। समझ में आया, उसको प्रणाम। फिर भी ये संसार क्या है, जो हमारा प्रारब्ध है, अच्छा भी है और बुरा भी है। कोई दिन हमारा अच्छा जाता है तो कोई दिन बुरा जाता है। तो जो हमारा अच्छा और बुरा प्रारब्ध है, उसको झेलते झेलते
उसका भोग करके हमें सावधान रह के जीना है। कैसे सावधान रहना है? नए हमें पाप संचित नहीं करना है, नए पाप हमें एकत्रित नहीं करना है, और प्रारब्धवश हमारे पिछले जन्म के जो भी कर्म है वो प्रारब्धवश हमें जो भाग्य मिला है, जो सुख दुख मिला है, उसको समभाव से झेलते झेलते हमें नए पाप का निर्माण किया बिना ये जीवन को जीना है। और इसी संसार में रह के हम जो ग्रहण करते हैं उससे हमारा आगे का जीवन प्रशिष्ट करना है। आज सुबह की मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग परस्पर देवो भव से में बिक जाए, आत्म कल्याण के मार्ग पे जाए, ये विश्व के कल्याण के मार्ग पे जाए। यही आज सुबह की मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है। अपनी दिशा और दशा तय करो, परस्पर देव भाव की तरफ जाओ। सखा भाव की तरफ जाओ। ये विश्व एक परिवार है, ये सोच की तरफ जाओ। जब आप में ये तीन भाव आ जाएंगे, साथ में सुख सात्विक जीवन आ जाएगा, आपका एक अलग कैरेक्टर बन जाएगा, तो समझो कि आपको परमात्मा ने फिर से मनुष्य योनि में जो जन्म लिया है वो कार्य सार्थक हो जाएगा, आपका जीवन भी सार्थक हो जाएगा। कहीं सखाओं में जो फरियाद करते हैं, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे ये छीन लिया, ये लिया, मेरे से गलत किया। जो प्रारब्ध में नहीं होता हमारे, जो हमारा ही नहीं होता, वहीं कई लोग छीन लेते हैं। लेकिन हमारा हक का होता है, और वो जो छीन लेते हैं उनको इस जन्म, अगले जन्म में आपको सूद के साथ वापस देना पड़ता है। अगर आपका हक का है तो लेने की कोशिश कैसी है? प्रेम से करिए। अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं इसीलिए होती है कि वो हमारे प्रारब्ध में नहीं होती है। पैतृक संपत्ति में भी ऐसा होता है, राष्ट्र के लिए भी होता है। जिसको आप विदेश योग बोलते हैं ना, वो यही है कि आपको आपकी माता पिता, आपके मातृभूमि के साथ ऋण नहीं है। हम तो उसको अभागी मानते हैं कि जिसको माँ मातृभूमि से भी लेन देन नहीं, उससे ज़्यादा अभागी कोई नहीं। जिसको अपनी माँ उसको संग्रह न करे, माँ भी नहीं रखे, जिसको ये जन्मभूमि मातृभूमि भी न रखे, ऐसी परिस्थिति पैदा करे और उसको विदेश जाना पड़े, तो उससे बड़ा बड़भागी कोई नहीं होता। और हमसे मिलने आते हो, पूछते सर देखो ने मेरी बेटी में, मेरी बच्ची का विदेश युवक है। क्या बोले हम? अब ये सब NRI का ये विदेश योग ख़त्म हो रहा है। माँ मातृभूमि का जो साफ है वो ख़त्म हो रहा है, इसीलिए वो वापस आ रहे हैं बहुत आध्यात्मिक, बहुत गहराई है इसमें। ऐसे ही परमात्मा नहीं बोलते। जो सापित योग है माँ और मातृभूमि से दूर रहने का, वो ख़त्म हो रहा है, इसीलिए सब NRI वापस आ रहे हैं। तो माँ और मातृभूमि उनको बुला रही है कि आजा मेरे बच्चे तो भी वो परेशान है। क्यों? आध्यात्मिक समझ ही नहीं है। इसलिए इन सब का सापित योग खत्म हो रहा है, इसीलिए सब वापस आ रहे हैं। मैंने अभी बोला कि माँ और मातृभूमि भी जिसको न रखे तो उससे ज़्यादा बदभागी कोई नहीं है। वो इस प्रकार का साप है। तो सभी NRI का ये साप ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो गया है। बस कोई आज आएगा, कोई कल आएगा, कोई परसों आएगा,
कोई ये साल आएगा, कोई अगले साल आएगा, कोई इसके आगे के साल आएगा। स्थापित योग खत्म हो गया है। परमात्मा का दृष्टिकोण क्या होता है और ये मानव सभ्यता क्या समझती है। एनआरआई लोग अपने परमात्मा को कोस रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में तो परमात्मा ने उनका स्थापित योग खत्म किया। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे माँ बाप गुस्से हो जाते हैं, हमारे साथ 2-3 दिन तक बात नहीं करते, कई बार तो कई महीनों तक बात नहीं करते, तो समझो कि वो अब प्रसन्न हो गए हैं, इसीलिए वापस बुला रहे हैं। तो जिसके साथ हमारा ऋणानुबंधन नहीं होता, वो संपत्ति हो चाहे स्वजन हो, वो हमसे छीन जाता है। हमारा ये शरीर भी एक फिक्स अवधि के लिए दिया है, वो ऋण खत्म होता है तो शरीर भी छूट जाता है। कई बार आत्मा शरीर से किए गए कर्म से इतना त्राहियाम हो जाता है, तब भी वो देह छोड़ देता है। हमारे कर्मों से ही त्राहियाम होकर आत्मा हमारा देह छोड़ देता है। हमारे कर्म अच्छे हो, शुद्ध सात्विक जीवन हो, हमारा चरित्र हो, हम संतत्व की तरह जीते हो, हम इस भारतखंड ऋषि मुनियों की संतान है तो ऋषियों की तरह जीते हो, संसार में रह के भी ऋषियों की तरह जीते हो, साधु की तरह जीते हो, तो आत्मा भी चाहती है कि ये देह में मैं लंबे समय तक रहूं। हम देखते हैं ना, कई साधु संतों की आयु कितनी होती है, वो जब तक नहीं चाहते वो देह नहीं छोड़ते, इसीलिए। और कई लोगों के ऐसे कर्म होते हैं कि आत्मा ही बोलते हैं कि मैं ये शरीर छोड़ दूँ, क्योंकि शरीर द्वारा किए गए आपकी मन, इंद्रियों और बुद्धियों द्वारा किए गए कर्मों से आत्मा भी त्राहित हो जाती है। इसीलिए हम गाते हैं, क्या गाते हैं? आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। तो अपनी आत्मा को पहचान, इसीलिए हम हर रोज़ गाते हैं सत्संग में भी कि तेरी आत्मा राम ही स्वात्मा राम है, परमात्मा राम है। तो तेरी मन चित्त बुद्धि द्वारा किए गए कर्मों को तू समझ, अपनी आत्मा को पहचान। आत्मा को पहचान लिया तो कर्म शुद्ध हो जाएगा। तो ये आत्मा जो तेरी देह में रह रही है वो भी सुकून से रहेगी कि नहीं, मैं अच्छी जगह रह रही। हाँ, क्योंकि ये देह रूपी जो मंदिर है उधर आत्मा रहती है और उसी के भीतर परमात्मा राम रहते हैं। तो उसके अनुकूल वातावरण, एटमॉस्फेयर बनाना हमारी फर्ज है। जैसे एक मंदिर होता है कितना स्वच्छ और पवित्र होता है, वैसे ही हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए। मन क्या है? उसकी ध्वजा है। हाँ, तो ध्वजा से हम क्या ग्रहण करते हैं? वो सब आत्मा की तरफ आत्मा देखती रहती है। तो चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि हो गई तो मन रूपी ध्वजा बहुत फरकेगी। सीधा उसका कॉन्टेक्ट आत्मा, मन और सीधा परमात्मा। चलो फिर से भजन करते हैं। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। राजा राम श्री राम जय जय राम। आपको ख्याल ही नहीं कि आपकी जो आत्मा है वो स्वयं परमात्मा है। तो उसको प्यार से ऐसे जैसे माँ अपने बच्चे को सहलाती है ना, ऐसे, और वो बच्चा सो जाता है
खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो अपने आत्मा को ऐसे सहलाओ, समझो, आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कितनी देवी आत्मा हमको दी, देविया ही है ना, क्योंकि वही तो परमात्मा है। हाँ, तुमने अपने शरीर को ही सब कुछ समझ लिया, उसकी गंदगी में तुम लिप्त हो गए, तुम इंद्रियों के माया जाल में लिप्त हो गए, तो तुमको तुम्हारी रियल सुंदरता मालूम ही नहीं। तो ऐसे समझो तुम कौन हो। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। कितनी महान आत्मा हो तुम, स्वयं परम पिता परमात्मा राम हो। तुमको ही इसकी फिक्र नहीं, तुम बस इस शरीर द्वारा, इंद्रियों द्वारा कर्मों में लिप्त हो जाते हो, और उससे बनाए सुख दुख में तुम लिप्त हो जाते हो, और तुम अपने आप को भूल जाते हो। तो हम वही तो पहचान आपको कराने के लिए आए हैं। यही तो संजय दृष्टि का कर्तव्य है कि मैं आपकी आत्मा में आपकी पहचान कराऊं, और आपकी आत्मा में रह आत्मा राम परमात्मा राम तक आपका मार्ग प्रशस्त करूं। तो नित्य ऐसे भजन करो, बैठे हो कहीं पे भी, आत्मा राम श्री राम जय जय राम। तुझ मा राम मुझ मा राम, श्री राम जय राम। वही परमात्मा राम तुझ में भी है, मुझ में भी है। तो हो गया ही नहीं, हम सब, इसीलिए तो बोलता हूँ, हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही परमपिता परमात्मा के अंश है। अरे हम परमात्मा ही हैं। जब तक ये शरीर के बंधनों, इंद्रियों से वश में आएंगे, कर्मों से तुम मुक्त नहीं होगो, तो तुम अपने आप को पहचानोगे, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर को तुम तब तक नहीं जान पाओगे। और ये जान पाओ, इसीलिए तो हम तुमको ये सब रास्ते में ले जाते, रोज़ इसीलिए भजन करवाते। पहचानो अपने आप को, क्या? आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। तुझ मा राम मुझ मा राम, श्री राम जय जय राम। जय शिव शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर प्रणमामि शंकर। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राम शरणं मम। श्री स्वामी शरणं मम, श्री सद्गुरु शरणं मम। हमारा स्वामी, हमारा आत्मा का राम, उसको शरणम किया। हमारा सद्गुरु वही हमारा आत्मा का मार्गदर्शक है। वो उसने तो पहचान लिया और खुद को परमात्मा की तरह ले गए, परमात्मा जैसे ही बन गए। वो सद्गुरु भी हम शरणम करते, शरणम के लेते, शरण लेते। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। संजय दस्ती का प्रातःकाल के सत्संग में सभी दोस्तों को प्रणाम। अगर आज का सत्संग समझ में आया तो, और एक इंसान को एक इंसान बनाना है, तो आपके सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों तक ये संदेश अपने आप पहुंचाओ। आपने समझ लिया तो दूसरे को भी समझाओ, सबको भक्ति के मार्ग पे ले जाओ। देखो, इस दुनिया में किसी भी इंसान को इंसान बनाना, उसके भीतर रहेली मानवता को जागरूक करना, उसको खुद की पहचान कराना कि तू एक आत्मा है, तेरे भीतर जो परमात्मा राम है, वो पहचान कराना, उससे बड़ा कोई कर्म नहीं है।